मुजफ्फरपुर में बागमती नदी ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है। जान और माल का काफी नुकसान हुआ है। कटरा के धनौर गांव में सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, लेकिन जिंदगी है कि मानती नहीं। बाढ़ की इस विकट परिस्थिति में भी एक मां अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। जुगाड़ के चूल्हे पर तवा चढ़ा है, जिस पर गर्मा गर्म रोटी पक रही है। परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, माँ तो माँ है। बच्चे भूखा सोएं तो माँ को कैसे नींद आएगी। हर एक साल ऐसे ज्यादा भी आता है, इतना भी आता है। घर के सारे घर टूट भी गया, दह भी गया है, रहने लायक नहीं है। तो पानी बढ़ेगा फिर तो कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे? बचने वाला होगा तो बच लेगा, ना तो जो होगा तो होगा। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर है। सैकड़ों घर पानी में डूब चुके हैं तो हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। हालात इतनी बदतर हो गई है कि कटरा पावर सब स्टेशन में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसके चलते कटरा प्रखंड के 19 पंचायतों में बिजली आपूर्ति रोक दी गई है। गांवों में बचाव और राहत कार्य तेज करने का आदेश दे दिया है। वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ने के चलते गोपालगंज के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है और सैकड़ों घर डूब गए हैं। ऐसे में नाव पर अपना सामान लेकर बाढ़ प्रभावितों ने सुरक्षित ठिकानों की ओर रुख किया है। एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर से हर तरफ तबाही का मंजर है। हालत ये हो गई है कि मुर्गियां और इंसान एक ही चचरे पर रहने को मजबूर है। हालांकि गोपालगंज जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावितों की पूरी मदद करने का दावा किया है। गोपालगंज के माझागढ़ प्रखंड के गांवों में गंडक नदी तबाही मचा रही है। कौसिया पंचायत के सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी इस कदर भर चुका है कि आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ग्राउंड फ्लोर पर हर तरफ पानी ही पानी है। अनाज और बर्तनों को सोने के पलंग पर रखना पड़ रहा है। चौकी पर खाना बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग बेहद परेशान हैं। गोपालगंज की बड़ी आबादी 4 दिन से बाढ़ से जूझ रही है, लेकिन कहीं से किसी तरह की सरकारी मदद नहीं मिल पाई है। हमने के 4 दिन से बन पानी में। और ये बच्चा कितने दिन का है? ये 1-1.5 महीना का हो गया। तो ये ऐसे ही पानी में ही आप लोग रह रहे हैं? आप लोग कहाँ सोती हैं? आप लोग यही पर चौकी पर ही खाना भी से बनाती हैं? यही पर। सब तो कितने बच्चे हैं घर में? जो छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे रहते हैं? इनमें बच्चा बालो 8 आदमी। खगड़िया के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि से कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। स्कूल और सरकारी भवनों से लेकर सैकड़ों घर पानी में डूब चुके हैं और बाढ़ पीड़ित जिंदगी बचाने के लिए ऊंचे ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। लेकिन बाढ़ पीड़ितों तक अब तक राज्य सरकार की ओर से किसी तरह की मदद नहीं पहुंच सकी है। बाजार करना, इधर उधर जो है जलावन काटी, जो भी अनाज भी था जो भी रखा हुआ उसमें भी पानी जो है से पानी भर गया। अनाज भी गीला हो गया। डॉक्टर का भी मजबूरी, आने जाने का भी बहुत कठिनाई। यह सारा जो है नाव दिया गया है? नाव अभी दिया नहीं गया है। आदमी जहाँ का है वहीं पड़ा हुआ है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदियों ने कहर बरपा रखा है, तो गंगा और गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बाढ़ प्रभावितों को अब तक कोई मदद नहीं मिली है। ऐसे में उन्होंने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से 2 टायर ट्यूब को जोड़कर नाव बना ली है और अब यही उनकी जिंदगी का जरिया बन गया है। हालांकि ऐसी नाव से हादसे की आशंका बनी हुई है, लेकिन इसके सिवाय इनके पास कोई और चारा नहीं बचा है। दरभंगा के हाया घाट में करहे नदी कहर बरपा रही है। दरभंगा हाया घाट सड़क पर करहे नदी का पानी भर गया है।
और दर्जनों गांवों का सड़क संपर्क दरभंगा जिला मुख्यालय से टूट गया है। इसके बावजूद आम लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। ऑटो से लेकर बाइक और साइकिल के जरिए ग्रामीण गंतव्य तक का सफर तय कर रहे हैं। ऐसे में प्रभावित ग्रामीणों ने आने जाने के लिए नाव का इंतजाम करने की मांग की है। नेपाल के पानी से गंडक नदी उफान पर है और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं सारण के ग्रामीण। पृथ्वीपुर, सलेमपुर, सोनवर्षा और बसहिया से लेकर रामपुर जैसे सारण तटबंध के निचले इलाके में बसे गांवों में भारी तबाही है। वाल्मीकि नगर बराज से रोजाना सैकड़ों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और हालात दिन ब दिन विकराल होते जा रहे हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ित सुरक्षित ठिकानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। सारण तटबंध के निचले इलाके में आज हम लोग गंडक नदी से काफ़ी त्राहिमाम है, जिसमें आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। हम सभी किसानों का ये सभी जगह पे काफ़ी धान का फसल हुआ था, जिसमें सभी पानी आ चुका है। किशनगंज के टेढ़ागाछ और दिघल बैंक प्रखंड के रतुआ नदी के कटाव से ग्रामीणों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। अब तक चिल्हनिया पंचायत के कई घर रतुआ नदी में समा चुके हैं और सैकड़ों लोगों के सिर से छत छिन गई है। ऐसे में इन्हें टूटी फूटी झोपड़ियों में शरण लेनी पड़ रही है। बाढ़ प्रभावितों की सुध लेने के लिए अब तक न तो जनप्रतिनिधि पहुंचे और न ही कोई सरकारी अधिकारी। मधुबनी में कमला नदी का जलस्तर तो कम हो रहा है, लेकिन नदी किनारे की जमीन पर तेजी से कटाव हो रहा है और भकुआ पंचायत की कई बस्तियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पिछले 2 दिन में 50 मीटर से ज्यादा जमीन नदी में समा चुकी है। ऐसे में आसपास के गांव में काफी दहशत है। हालत ये हो गई है कि तट पर बसी बस्तियों के ग्रामीणों को रत जगा करना पड़ रहा है। पूर्णिया के कई गांवों में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। महानंदा और कनकई नदी का जलस्तर तो घट रहा है, लेकिन परमान नदी में अभी भी उफान है। कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है और बाढ़ प्रभावितों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है। लेकिन पूर्णिया जिला प्रशासन की ओर से उन्हें अब तक किसी तरह की मदद नहीं मिल सकी है। ऐसे में उनकी मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। पूर्णिया में राष्ट्रीय उच्च पथ के बीचों बीच खाली जगह पर स्थानीय किसान इन दिनों धान के बिचड़े तैयार करने में जुटे हैं। दरअसल पूर्णिया के कई गांवों में इन दिनों बाढ़ का खतरा गहरा गया है और कई एकड़ खेतों में लगे धान के बिचड़े बर्बाद हो गए। ऐसे में परेशान किसानों ने राष्ट्रीय उच्च पथ के बीचों बीच खाली जगह पर न सिर्फ अपना आशियाना बना लिया है, बल्कि वहीं पर धान के बिचड़े भी तैयार कर रहे हैं, जिसे जल्द ही खेतों में लगाया जाएगा। सीतामढ़ी के जानकी नगर में यही रेलवे ट्रैक बाढ़ पीड़ितों का आशियाना बन गया है। बागमती और लखनदेई नदी कहर बरपा रही है। हजारों घर डूब चुके हैं और लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि बाढ़ प्रभावितों ने जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पर ठिकाना बना लिया है। ऐसे में जब इस ट्रैक से ट्रेन गुजरती है तो अफरा तफरी मच जाती है। इस लापरवाही से कभी भी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यही है सर कि घर में तो जानने करते पानी घुस गया हुआ है। हम लोग रह रहे हैं झोपड़ी टांग के बांध पे है। सोने के लिए रहने के लिए जगह को है नहीं, तो हम लोग ऐसे ही गुजारा काट रहे हैं। अब ट्रेन आता है तो हम लोग उठ के भागते हैं, नहीं आता तो सोते हैं ट्रेन को। एक और बाढ़ की विभीषिका से जहां आधा बिहार त्रस्त है, वहीं औरंगाबाद के किसान पानी की कमी से खासे परेशान हैं। दरअसल खेती बाड़ी के समय में सोन को छोड़कर किसी भी नहर में पानी नहीं है। हालांकि रुक रुक कर हो रही बारिश ने थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन इससे धान की फसल को पानी की कमी पूरी नहीं हो सकेगी। ऐसे में औरंगाबाद के डीएम ने सिंचाई विभाग को तमाम नहरों से जल्द पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। झारखंड में 4 ब्रिज पे काम चल रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा डाइवर्जन किया था, पानी को थोड़ा विलम्ब से स्टार्ट किया गया है।
लेकिन वो डाइवर्जन हट गया है, सारी समस्या दूर हो गई है। और आज हमारे इंजीनियर और उनके इंजीनियर संयुक्त वहाँ पे जांच भी कर रहे हैं और परसों से इसका पानी छोड़ दिया जाएगा। गोड्डा सियरकटिया गांव जाने वाली सड़क मानसून के इन दिनों में खेत में तब्दील हो गई है। इससे नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर धन रोपनी कर विरोध दर्ज किया। दरअसल आजादी के बाद से ही इस सड़क का यही हाल है। हालांकि पिछले साल स्थानीय विधायक प्रदीप यादव ने सड़क का शिलान्यास किया था, लेकिन तकनीकी अड़चनों के चलते ये सड़क नहीं बन पाई। अब बारिश के दिनों में ग्रामीणों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। हजारीबाग के डाढ़ा पंचायत के ग्रामीणों के लिए यही चचरी पुल इचाक प्रखंड मुख्यालय आने जाने का एकमात्र जरिया है। दरअसल बारिश के दिनों में ये नदी डाढ़ा पंचायत के ग्रामीणों का रास्ता रोकती है। इस पर पुल बनाने की मांग कई बार हो चुकी है, लेकिन जब प्रशासन ने गुहार अनसुनी कर दी तो स्थानीय ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान के जरिए खुद चचरी पुल बना डाला। अब उनके लिए इचाक और हजारीबाग आना जाना ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया है। कोरोना बंदी में घर लौटे मजदूर अब काम की तलाश में बड़े शहरों का रुख करने लगे हैं। तमिलनाडु की जिन निजी कंपनियों में ये मजदूर काम किया करते थे, वही कंपनियां लग्जरी बसें भेजकर इन्हें वापस बुला रही हैं। पश्चिम सिंहभूम की आदिवासी संस्था ने मजदूरों से भरी ऐसी ही एक बस को सरायकेला में पकड़ा और चक्रधरपुर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इन मजदूरों का कहना है कि उन्हें यहाँ काम नहीं मिल रहा, इसलिए वो वापस पुरानी कंपनियों में लौट रहे हैं। अपना मिल में जा रहा था काम करने के लिए। वहाँ से बुलाया क्या मालिक आपको? तो बुलाया था, एजेंट है वहाँ पे। अच्छा। तो आ जाओ बोल रहा था। तो ऐसे रजिस्ट्रेशन है बोल के वो तो नहीं बोला था मेरे को। सभी का हम लोग सूचना एकत्रित कर रहे हैं और नाम गांव सब नोट कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ से अनुमति हम लोग देंगे। साहिबगंज पुलिस मानव तस्करों का नेटवर्क तोड़ पाने में नाकाम साबित हो रही है। नौकरी दिलाने के नाम पर शातिर मानव तस्कर आज भी गरीब और बेबस बेरोजगारों को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में ले जा रहे हैं, जहां उन्हें प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। हालांकि कोरोना बंदी के दौरान भी ये मजदूर अपने गांव वापस नहीं लौट सके। ऐसे में परिजनों की चिंता काफी बढ़ गई है। हमें सफलता भी मिली है। अभी हाल के दिनों में तो अभी गिरफ्तार भी किया जा चुका है और एक दो बच्चों को हमने चिन्हित करवा के उसको CWC के माध्यम से दिल्ली में बरामद भी करवाया है। तो पुलिस लगातार प्रयास कर रही है इस संदर्भ में। पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में विश्व स्तरीय शॉपिंग मॉल बनाने का सालों पुराना सपना साकार होता दिख रहा है। जिला परिषद कार्यालय परिसर में खाली पड़ी 4 एकड़ जमीन पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 2 मंजिला मॉल बनाने का काम शुरू हो गया है। यहाँ शॉपिंग मार्केट के साथ साथ सिनेमा हॉल तो होगा ही, साथ ही बच्चों के खेलने के लिए पार्क और बैठने के लिए बेंच भी होंगे। मार्च 2021 तक निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ लैस एक मॉल का निर्माण हो, जिसमें यहाँ के उद्यमियों को अपना दुकान करने का मौका मिले। साथ ही साथ मनोरंजन के लिए ऊपर सिनेमा घर और नीचे एक बढ़िया बैठने के लिए मनोरंजन के लिए पार्क, छोटे छोटे जो फुटपाथ पे दुकानदार लोग लगाते हैं उन सबों के लिए इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत तरीके से छोटे छोटे हाट लगाने के हिसाब से छोटा छोटा हट का डिज़ाइन में बनाने का हम लोग प्रक्रिया में है। किसी सरकार के लिए दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण मायने रखता है, यह कहकर सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में यूपीएससी निकालने वाले पटना के नेत्रहीन युवा राजेश सिंह का आईएएस अधिकारी बनने का सपना साकार किया। इस फैसले के 10 साल बाद झारखंड कैडर के आईएएस अफसर राजेश सिंह को पहली बार बोकारो के डीसी बनने का मौका मिला। सरकार के नए आदेश के बाद उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। अब उनके सामने झारखंड सरकार और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती है। मुझे भी एक नज़ीर कहीं ना कहीं से मिली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा अवसर है मेरे लिए। अब मेरी बारी है जो
मैं अब चीज़ों को सिद्ध कर पाऊँ। कटिहार के देशी चिकित्सालय में कोरोना काल में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना से बचने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आम लोगों का देशी चिकित्सा पद्धति पर भरोसा बढ़ा है, लेकिन मुश्किल ये है कि देशी चिकित्सालय में पर्याप्त दवा है ही नहीं। ऐसे में डॉक्टर साहब मरीजों को देखते हैं, फिर उन्हें बाहर से दवा खरीदने की सलाह देते हैं, लेकिन गरीब मरीज दवा खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे में सवाल है कि मरीजों की स्थिति कैसे दुरुस्त होगी। फिलहाल डीडीओ पावर नहीं मिलने के कारण दवाई का खरीद नहीं हो पा रहा है। जैसे डीडीओ पावर आ जाते हैं फिर दवाई जो हम लोग खरीद के अस्पताल को सुचारू रूप से चलाएंगे। अभी परेशानी है रोगी को कि बाहर से हम दवाई एडवाइज करते हैं। सरायकेला खरसावां में भरपूर मानसूनी बारिश के दौरान इस बार बेहतर तसर उत्पादन की उम्मीद है। बारिश और ह्यूमिडिटी के बेहतर संतुलन के चलते तसर उत्पादन के लिए अनुकूल स्थिति बन रही है। ऐसे में खरसावां के हस्तशिल्प निदेशालय में तसर बीज तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। इसे रेशम दूतों के जरिए किसानों तक पहुंचाया जाएगा। बेहतर मौसम के चलते इस साल 3 से 4 करोड़ तसर कोकून का तो उत्पादन होगा ही, तसर किसानों की जिंदगी में भी आर्थिक समृद्धि लौटेगी। अभी जो मौसम है बिल्कुल अनुकूल, बहुत अच्छा। इसमें हम लोगों का जो अंडे का उत्पादन होगा काफी अच्छा। मौसम ऐसा ही होना चाहिए जब शुरुआत हो। ये फेस डांस है। इसमें आंख और नाक के मूवमेंट से आप अपनी भावनाएं कलात्मक तरीके से पेश कर सकते हैं। पटना की किलकारी संस्था के बच्चे कोरोना काल में न सिर्फ समय का सदुपयोग कर रहे हैं, बल्कि फेस डांस जैसी 75 किस्म की नई नई विधाएं सीख रहे हैं। इसका मकसद बच्चों में शारीरिक गतिविधियों का विकास करना है। बच्चे भी दिलचस्पी के साथ फेस डांस के एक्सप्रेशन सीख रहे हैं। कोरोना काल में प्रवासी पक्षियों के झुंड ने गया में बसेरा बना रखा है। गया कलेक्ट्रेट के आसपास हरे भरे पेड़ पौधों पर इन दिनों प्रवासी पक्षियों के कलरव से पूरे इलाके की तस्वीर बेहद मनोरम हो गई है। दरअसल मानसून के दौरान अक्सर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर प्रवासी पक्षियों का काफिला गया पहुंचता रहता है। कोरोना काल में भी इन पक्षियों ने गया की खूबसूरत वादियों में अपना ठिकाना बना रखा है। ऐसे में गया का नजारा देखने लायक है। कोरोना काल में मास्क की महत्ता अब दुनिया का हर नागरिक पहचान गया है। खुद को कोरोना के वार से बचाए रखने के लिए मास्क कितना जरूरी है ये अच्छी तरह से जान गया है। लेकिन हम आपको अब वो मास्क दिखाने जा रहे हैं जो सोने का बना है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इन दिनों सोने के मास्क की डिमांड बढ़ गई है। दरअसल कोरोना संकट की वजह से मास्क अनिवार्य है। ऐसे में शादी और अन्य समारोह के लिए लोग अब सोने के मास्क को तरजीह दे रहे हैं। सोने के मास्क की कीमत 3 से 10 लाख के बीच है। हवा के बहाव के लिए मास्क में छेद किए गए हैं। कोयम्बटूर के कई ज्वेलर्स अब सोने के मास्क बना रहे हैं। कई डिजाइन में आ रहे ये मास्क कोरोना वायरस से कितना बचा पाएंगे, ज्वेलर्स ये तो दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन मास्कों को लोग स्टेटस से जोड़कर जरूर देख रहे हैं।